देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया होगा हमें 1/2 नहीं 1/1 + 1/2 1 + 1/1 + 2 नीचे क्या 1/1 + 2 सब हो जाएगा अप टू 1/1 + 2 अप टू n ऐसा ना इक्वल्स टू 2 में ये प्रूव करना है। तो पहला स्टेप n = 1 डालना तो डाल ही दिया होगा n = 1 इधर डालोगे तो बस ये पहली टर्म बनेगी 1 1 का क्या बनेगा 2/1 1 = 1 आ गया ये वेरीफाइड। उसके बाद k के लिए एज्यूम करना है एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k तो क्या बनेगा 1/1 + 2 करते जाएगा 1/1 + 2 ... k तक equals to 2k/k + 1 सही। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना होता है इसको 1 1 पे रख लेते हैं काम ये जो सबसे काम आता है हमारा जब आगे सब्स्टिट्यूट करना हो अगला क्या मान लेंगे 1 n को k + 1 1 + 2 डॉट करता जाएगा 1/1 + देखो k + 1 वाली जो टर्म होगी इससे अगली होगी है ये तो मतलब पहले ही k लिख लेता हूं 2 ... k तक प्लस 1/1 + 2 + k + 1 equals to 2 into k + 1 upon k + 2 ये प्रूव करना सही। अब मैं प्रूव कैसे करता हूं जो भी अपनी बनी हुई टर्म थी पिछले में ये बनी थी इसकी वैल्यू यहां डाल देता हूं 2k upon k + 1 ऐसे ही करता हूं प्लस 1/1 + 2 + k + 1 कुछ ऐसा सही है। अब हमें बनाना क्या है 2k + 1 upon k + 2 ये मुझे बताओ 1 + 2 up to this क्या ये 80 नहीं है 80 का सम आता है तुम्हें या नहीं आता AP का फॉर्मूला होता था सम ऑफ टर्म्स का n/2 into a + n ये पहली टर्म ये लास्ट टर्म याद आया सही बात है। अब अगर मैं इस AP की बात करूं 1 + 2 ... कहां तक है ये AP k + 1 तक पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स k + 1 तो n की जगह क्या रख दूंगा k + 1 पहली टर्म क्या है 1 तो पहली टर्म तो 1 आखिरी टर्म क्या है k + 1 तो आएगा k + 1 n/2 into 1 + k + 1 कुछ ऐसा सही है कितना बनेगा ये k + 1 into k + 2 by 2 तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसको तो ये क्या बन गया 2k upon k + 1 plus 2 upon क्योंकि डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं नीचे आएगा k + 1 k plus कुछ ऐसा सही है भाई ये जो पूरी वैल्यू मैंने निकाली है इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं घूम के ऊपर अब तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो एलसीएम लोगा दोनों का क्या बनेगा k + 1 into k + 2 k + 1 into k + 2 ऐसे ही बनेगा चलिए वाला स्टेप लगा लेते हैं कौन सा 2k और में k + 2 जो ऐसे ही पर है तो प्लस क्या आगे ये निकाला अच्छा रेसिप्रोकल कर रहे हैं हां तो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करना 1 बाय दिस तो करेक्ट होगा तो एलसीएम लोगा तो आएगा 2k into k + 2 यही ना k + 1 है k + 1 k + 2 k + 2 ही आएगा सर k + 1 से k + ना एलसीएम ले रहा हूं दोनों का इक्वल एलसीएम लो तो देखो ये नंबर है k + 1 k + 2 क्या चीज देखना यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं मतलब है ठीक है k + 1 k + 1 के टर्म से 2 है k + 2 सही है 2 into k + 1 कॉमन ले लो 2 into k + 1 कोई दिक्कत नहीं 2 भी कॉमन ले लो k + 1 भी कॉमन ले लो लेकिन नीचे k + 2 करना चाहिए उसके बाद एलसीएम लेकर देखना एक टर्म कैंसिल तो नहीं होगी इसमें
2k plus 1 from k plus 2 बन रहा है into कॉमन ले लो 2 upon k plus 1 कॉमन लेके बता कुछ 2 अपॉन k plus 1 कॉमन ले लेता हूं उधर तो अंदर क्या बनेगा k प्लस 1 अपॉन k plus 2 देखना ऐसा बनेगा 2 by k plus 1 यहाँ से भी बाहर 2 by k plus 1 यहाँ से भी बाहर यहाँ बचा k यहाँ बचा 1 by k plus 2 सही है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको तो बनेगा k into k plus 2 a into k plus 2 plus 1 by k plus 2 ऐसा बनेगा k into k plus 2 plus 1 by k हाँ ये तो रहेगा ही रहेगा 2 upon k plus ये बना k square plus 1 plus 2k ऐसा बनेगा which is k plus 1 का होल स्क्वायर एक k plus 1 चाहिए हो जाएगा बन गया वो तो चलिए हमें करना क्या है फिर से भाई पहले स्टेप में n को 1 डालना है दूसरे स्टेप में k के लिए अज्यूम कर लेना है तीसरे में k plus 1 के लिए लिखना है और k plus 1 वाले को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप यहां जो टर्म बनी थी यही डिटो टर्म यहां बनेगी यहां से उठा के डाल देना है उसके बाद सिर्फ सिंपलीफाई करना अपने आप मैट्रिक्स निकाल देना सही है इसमें यहां तक तो पहुंच रहे होगे मेरे ख्याल से ये एक ही नहीं याद आया होगा तुम्हें सही है फटाफट से नोट करो कुछ भी ये थर्ड वैसे ट्राई कर लीजिए फटाफट से नोट करो थर्ड में कुछ डाउट है हो जाएगा ऐसे होती हो बेटा करे ऊपर वाली आइडेंटिटी में ये प्लस लिखा हो ये देखो इसको लिख के रखो ना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का जस्ट k प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे क्या था k प्लस 1 k प्लस 2 था ऐसा बताइए अंदर और बाहर एक 2 है एक k प्लस 1 है तो इससे तो ये कैंसिल हो गया 2k प्लस 1 बाय k प्लस 2 एक अपनी राइट हैंड साइड सही है स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे अपने आप वो साइड में गिरेगी तो हमें चाहिए और बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है और फोर्थ में वो क्या कह रहा है 1 into 2 into 3 बोलना क्वेश्चन नंबर 4 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot n into n plus 1 into n plus 2 equals to ये प्रूफ करना है पहले n को मान डालना होगा n को मान डालूंगा तो यहाँ बनेगा 1 into 2 into 3 जो कि 6 होता है n को यहाँ पे मान डालूंगा तो बनेगा 1 2 3 4 by 4 4 कैंसिल हो जाएगा 1 दोनों जगह सेम आ गया दो स्टेप वन तो पूरा हो गया उसके बाद एज्यूम करूंगा n इक्वल्स टू k के लिए कर लेता हूं n इक्वल्स टू k के लिए एज्यूम करके क्या बनेगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dot k into k plus 1 into k plus 2 ऐसे नहीं बनेगा बोलो n की जगह k कर दिया which is equals to k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 4 सही है भाई अब मुझे प्रूव करना होगा क्या n equals to k plus 1 के लिए प्रूव करना होगा डाल देता हूं k plus 1 में क्या बनेगा 1 into 2 into 3
2 into 3 into 4 प्लस कहां तक, इससे अगली टर्म तक, तो पहले ये लिख लेते हैं फिर अगली लिख लेंगे, बनेगा k plus 1 k plus 2, सही है। और प्लस में एक और टर्म आएगी, कौन सी होगी वो टर्म, ये प्लस में एक और टर्म आएगी k plus 1 k plus 2 k plus, इससे अगली टर्म, क्योंकि अब k plus 1 तक जाओगे, सही है, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनने वाली है, राइट हैंड साइड में n की जगह क्या डालने वाला हूं, k plus 1 डाल दे तो क्या मिलेगा, k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 by 4, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए फिर से वही बात कि पुरानी चीज जो कि आई पड़ी ऑलरेडी, इसको तो उठा ही लेते हैं पिछले स्टेप से, पिछला स्टेप करा इसलिए था हमने, उठा के इसको क्या लिख दूंगा, ये k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 4, ये तो सम आई गया, प्लस करना है k plus 1 k plus 2 k plus 3 में, और बाद में इसकी को कॉमन क्या आ रहा है, k plus 1 2 और 3 तीनों कॉमन आ रहे हैं, अरे देखो k plus 1 कॉमन आ गया, k plus 2 कॉमन आ गया, k plus 3 कॉमन आ गया, अंदर इसके पास क्या बचा a by 4 प्लस इसके पास क्या बचा 1, जब एलसीएम लूंगा तो बनेगा k plus 4 नीचे 4, k plus 4 नीचे 4, ये तीनों को है ही इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सही है भाई, सेम स्टेप्स कर रहा हूं, करवा लें, देखो अगर कोई डाउट है तो नोट कर लो फटाफट। देखो आज थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गए इसके साथ, स्टेप्स के साथ, हां कल पहली बार देखा था, आज दूसरी बार देख, ऐसे ही जैसे जैसे खुद प्रैक्टिस करोगे, और सबसे आसान चैप्टर है 3 के नंबर होते हैं, कुछ नहीं करना, 1 के लिए लिखना पहला स्टेप, जो यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज यूज होगा, फिर दूसरी बार एलसीएम और कॉमन लेना अपने आप राइट हैंड साइड, नहीं बनी तो दो चार स्टेप जुगाड़ करके बना ली, एंड स्मूथ तो इतना ही है, क्या कहते हो, समझ में क्लियर है, यस सर। समझ में आई, सही है, सर क्लियर है। सही है, सही है, डालो नहीं, कैसे क्लियर करो, देख लेते हो क्लियर करो, फिर छोड़ो, इतना ज्यादा कौन नहीं है सारी, कोई डाउट, अगला बताओ ये कौन सा है, रीकराने को कराने सिर्फ ऐसे नहीं पूछा कि कोई का नंबर पूछा होता है, ये पूछा कोई का डाउट कौन सा है, ऐसे तुम सारी करा लो, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, बोला क्या क्वेश्चन, बोलो 1 into 3 2 into 3 का स्क्वायर 3 into 3 का क्यूब या स्क्वायर, क्यूब, पैटर्न तो क्यूब वाला, क्या डॉट 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 कहां तक, n into 3 की पावर n किसके बराबर, 2n minus 1 an plus 1 3 की पावर में n प्लस ऊपर ही प्लस 3 नीचे, मैडम ये चेक कर लेते हैं एक बार, 2n minus 1 3 की पावर प्लस 1 प्लस 2 अब देखो फिर से क्या करें भाई, n इक्वल टू 1 डालने का है, पूरा भाई पहले दोनों साइड n को 1 डाल के हो जाएगा, n को 1 डालूंगा 1 into 3 की पावर कितना बनेगा 3, इधर देखते हैं 1 डालने पे, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर 2, n को 1 डाला 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 प्लस 3 12 by 4 3, दोनों साइड n इक्वल टू 1 के लिए तो करेंगे, n इक्वल टू k डालूं,
assume that the statement is वो लिखना है पूरा assume that the statement is true for n equals to k तो k के लिए देखते हैं क्या होगा 1 into 3 2 into 3 का स्क्वायर कहां तक k into 3 की पावर k किसके बराबर 2k minus 1 3 की पावर k plus 1 plus 3 by इसको तो यूज करना है तो संभाल के रखिए सही अब n equals to k plus 1 के लिए प्रूव करना है प्रूव द स्टेटमेंट फॉर n equals to k अब k plus 1 तक जाऊंगा यहां से 1 into 3 2 into 3 का स्क्वायर कहां तक जाना है k plus 1 तक तो k से तो होके ही जाऊंगा ऑब्वियसली ऐसा बनेगा क्या कहते हो इससे अगली तो टर्म होगी k plus 1 जब k plus 1 तक जाना है मुझे इक्वल्स टू n की जगह क्या रखना है बोलो k plus 1 तो 2 into k plus 1 क्या बनेगा 2k plus 2 minus 2k plus 1 3 की पावर k plus 1 k plus 2 हो गया plus 3 by 4 ये प्रूफ बोलो n की जगह क्या रखा है k plus 1 2 into k plus 1 कितना होगा 2k plus 2 minus 1 है तो 2k plus 1 सही है तो प्रूफ करने के लिए फिर से क्या करो भाई सेम ये तो है ही अपने पास उठा के पटक दे तो पटक दो क्या बनेगा 2k minus 1 into 3 की पावर k plus 1 plus 3 by 4 plus k plus 1 3 की पावर k सही है सही है देखिए कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं पहले एलसीएम ले ले कॉमन लेने से पहले क्योंकि टर्म सारी बता सकते हैं एलसीएम ले ले तो एलसीएम लूंगा तो 4 इधर आ जाएगा प्लस में ऐसे देखो सही है भाई इस बाय 4 प्लस था ही है तो 4 उधर जाके एलसीएम सही है भाई अब क्या करना है देखो नीचे 4 चाहिए नीचे 4 मिला हुआ है कोई दिक्कत नहीं एक 3 प्लस में चाहिए वो भी मिला हुआ है अब इस टर्म और कर देखो ये 4 एज इट इज चाहिए ये 3 एज इट इज चाहिए इस टर्म और इस टर्म इसे बताओ क्या मैं 3 की पावर k plus 1 कॉमन ले सकता हूं दोनों के पास है ले लो 3 की पावर k plus 1 ले ली कॉमन इसके पास अंदर क्या बचा 4k plus 4 बचा और इसके पास अंदर क्या बचा पहले इसी को लिख देता हूं इसके पास बचा 2k minus 1 उसके पास बचा 4k plus सही कह रहा हूं भाई 3 की पावर k plus 1 में दोनों से ले चुका हूं कॉमन प्लस 3 अलग से है ही नीचे 4 अलग से है इससे 3 ये ले लिया 2k minus 1 दिया इससे ले लिया 3 की पावर k plus 1 4 into k 4 into 1 अंदर बना क्या 6k plus 3 ऐसे ही बना भाई तो ये ऊपर लिख देगा मैंने 3 की पावर k plus 1 इधर उधर दोनों लिख दिया सही है ये क्या बना है 6k plus 3 तो ये बना हमारे पास ये बना हमारे पास 3 की पावर k plus 1 into अंदर बना 6k plus 3 in plus 3 by 4 कुछ ऐसा ये सब अब जरा इसमें से एक 3 कॉमन लेता हूं अंदर क्या बन रहा एक 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर इसकी एक और बढ़ा देगा ये मिल गया ये मिल गया ये मिला ही हुआ था मिलेगा एक स्टेप और लिखोगे आप इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ तुम्हारा फेवरेट है हेंस प्रूफ की कोई स्टेप बना लो बार-बार क्या लिखना पप्पा मार दिया काम सही है एक स्टेप बना लो ब्लू कलर के पेन से बार-बार लिखने के बजाय ठप हेंस प्रूफ इस चैप्टर में यही करते हैं हर पेज के लास्ट में स्टेप पहले ही लगा के रख दो तो सोना वो लास्ट में जाकर लिखना ही है हाँ भाई आगे बोलो 7 8 9 पर वो यार तो शर्म करो 8 नहीं एक आपके लिए मैं खुद ही कर दूंगा छोड़ो मैं वीडियो छोड़ दे दे एक 1/2 की बात की प्लस 1 ऐड करके कुछ करोगे बताओ ये समझ आ रहा है सबसे बेटर है चीजें सही है अब इसका मैकेनिज्म दिमाग में सेट हो जाएगा तो नीचे उठा के पूछा के के प्लस 1 के प्लस 1
लगो भाई क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन लिख देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलिए? 7 7 तो ऐसा ही है जैसे 4 था, है ना? थर्ड तो में है ना, सिर्फ थर्ड नहीं होता ऐसे कह रहे हैं, जैसे पहले तो बाकी पहाड़ एकदम हमने पूरा कर दिया, बस लास्ट तक रह गया। तो ये मैं कर रहा हूँ, रुको एक बार क्वेश्चन बोलो। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7? बोलो बोलो। 1 into 3 3 into 5 कितना जाएगा काम तक? 2n minus 1 2n plus 1 and 4n square 6n minus 1 upon 3 ये सही है। इनको लिखने में कोई डाउट तो नहीं? ऑल गुड। आप सबसे पहले 1 तो डाल दोगे, के लिख दो सीधे के लिए, क्या बनेगा? 1 into 3 3 into 5 चलते जाएगा, 2k minus 1 2k plus 1 equals to k 4k square 6k minus 1 by इसको संभाल के रखते हैं, काम आने वाली चीज है। फिर आगे ये k के लिए हो गया, आगे किसके लिए चाहिए? k plus 1 के लिए। क्या बनेगा? 1 into 3 3 into 5 करते जाएगा, पहले ये आएगा उससे अगला काम होगा k plus 1, तो पहले इसी को लिख लो, ये वाले को क्या आएगा? n की जगह k plus 1 डालो तो ये वाली ब्रैकेट क्या बनेगी बोलो? 2k plus 1 और ये वाली ब्रैकेट 2k plus 1। n की जगह k plus 1 डाल तो 2k plus 2 बनेगा, प्लस 1 है ही 2k plus, तो ये बनेगा 2k plus 1 2k plus 3 इक्वल्स टू, यहाँ अपनी हर जगह डालना पड़ेगा k plus 1 into 4 into k plus 1 का स्क्वायर 6 into k plus 1 minus 1 by, ठीक है। इसको स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक बना लो, क्या बनेगी? साइड को बना लो, 4 into k square plus 4 plus 8 के, देखना सही है। k square plus 1 plus 2k आएगा, 4 मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 6k, ये बनेगा 6 माइनस, सही। वो तो तुम चाहो स्क्वायर ओपन करके देखो, 4k स्क्वायर प्लस 6 और ये 14k और 10 प्लस 9 ऐसा बनता, बाद में जरूरत पड़ी तो देख लेंगे बनना इसके, सही है। अब मेरी तरफ की तो इधर की साइड थी, तो इधर तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, क्या कहते हो? ये तो एज इट इज सब्स्टिट्यूट होगी, क्या होगी सब्स्टिट्यूट होकर देखें, k 4k स्क्वायर 6k minus 1 upon 3 plus 2k plus 1 2k plus 3 एलसीएम ही ले लेता हूं ना, b भी ले लेता हूं, क्या कहते हो? अलग बेस अपॉन 3 आया था, एलसीएम लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करो, सही है। अब क्या करूं मैं? ये फैक्टराइज हो रहा है, ये हो रहा है फैक्टराइज के नहीं? पहले ये बता दो मुझे फैक्टराइज हो रहा है कि मल्टीप्लाई, आगे को मल्टीप्लाई करके तो कर लूंगा, ये नहीं हो रहा था वैसे, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके बहुत मेहनत का काम है। 4k क्यूब करो, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, चलो क्यूबिक बना ही लेते हैं, क्या बना? 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर। ओवरऑल बता रहे हो ये इसका सारा बता, ये तो जनरली मल्टीप्लाई कर लो, पूरा बता देता हूं, पूरी क्यूबिक बता दो एक बार में, इधर क्यूबिक बनेंगे ना, वो क्यूबिक क्या बनेंगे ये बता दो। और ये प्लस 18 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 20k, ठीक है प्लस 9 प्लस 9
देखना एक बार यही बन गया, तीनों की है तो ये मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा बताओ, जब भी हमें एक क्यूबिक मिलती थी तो क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते थे? एक रूट हिडन ट्राई से आती थी तो 0 प्लस माइनस 1 डाल के देखते, तो इसमें माइनस 1 डाल के देखो, माइनस 1 डाल के देखो, ये बनेगा 4 माइनस 1, माइनस 1 डाला है, की वैल्यू -4 बनी, ये बनी +18, ये बनी -23, ये बनी +9, बताना कितना आ रहा? सर उसको मल्टीप्लाई कर दो ना उससे, आरएचएस को नीचे से कर दिए खुद फोड़, ये कितना आ रहा? तो 0, तो अगर k इक्वल्स टू 1 डालने पे k इक्वल्स टू -1 डालने पे 0 आ रहा है, तो k + 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं? बचपन में 10th में तुमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक रूट निकल रहा है तो उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 4k³ + 18k² + 23k + 9, और यहाँ पे कितना आएगा k+, आएगा k+1 क्यों आया ये समझते हैं, k+1 क्यों, ठीक है। अब करने में क्या आएगा यहाँ पे 4k² आएगा 4k³ + 4k², ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, क्या आ गया 14k² + 23k + 9, तो यहाँ आएगा +14k, तो बनेगा 14k² + 14k, फिर से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस साइन 20, ये बनेगा 9k + 9, यहाँ पर आएगा +9, 9k + 9, डिवीजन पूरी हो गई। तो ये जो क्यूबिक है ये क्या बन जाएगी, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 0 है तो आ जाएगी k + 1 इनटू कितना आया 4k² + 14k + 9/3, देखना यही है, एक चीज है ना, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस बताओ कोई गलत है तो सर्वे से आ रही है इसको नहीं करना चाहिए, कर दो, धक्के से करने वाली बात है, आसान आसान थी, आसान नीचे जल्दी पहुंचना पे जाते खुद जल्दी खुद है आसान है, इसीलिए क्यों उतरते चलते हैं, आसान से मतलब नहीं है ना, मतलब तो जो तरीका है उसको करने का वो है, अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि हम इसको कर ही नहीं पा रहे, मजबूरी है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, या टाइम नहीं बचा पेपर में, तब है कि चलो इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकालो, वही आ रहा है। जब भी तुम वैसे भी प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हो या ट्रिग्नोमेट्री में भी, क्या हम लेफ्ट और राइट दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं कि बात बराबर आ रहा है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि मजबूरी में दोनों सॉल्व करके बने, नहीं तो एक साइड लेके चलते हैं दूसरी तरफ चला देते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि राइट लेके चले लेफ्ट तक सुनता नहीं, लेफ्ट लेके चले राइट तक सुनता नहीं, लेकिन एक को दूसरे तक सुनता, लेकिन फिर भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर इसको भी फॉलो होगी, लेकिन फिर भैया 4 में से 3 नंबर दे दिए फॉलो, फिर तो 3 भी बहुत है, बताओ भी कोई डाउट और कोई क्वेश्चन करना है, देख लो कोई एक बता भी कोई चाहता हो तो मैं कर दूं ये तो मैं इधर 8 भी बचा, अच्छा 8 भी कर दो, ये 8 तो वैसा है ना जैसे 5 था, है ना, वैसा ही है, सेम ही तो है 8 तो सेम तो पैटर्न है, हाँ चलो अब बताओ भाई, इसमें कोई डाउट कोई समस्या कोई टेंशन सही है, अब तुम करोगे मेरी क्वेश्चन कहां तक 9 तक करेंगे ना, तब तुम कर लो क्वेश्चन नंबर 9
अब देखो 17 तक सेम पैटर्न पे चल रहा है क्वेश्चन, 17 इक्वल टू वाले 17 के बाद एक इनइक्वालिटी भी लिखी है, देखिए तुम्हें, है ना? तो 17 तक पहले ये बताओ कौन सा क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, वो कर लेते हैं। सारे सारे कर लेते हैं, सारे करो। 9 तक कर चुके हो, चलो 11 कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से करो, लिख देता हूं मैं क्या क्वेश्चन है। 1/1 into 2 into 3, 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus चलते जाएगा डॉट 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 1/n n plus 1 n plus 2 किसके बराबर n n plus 3 upon 4 n plus 1 n plus 2 4 n plus 1 n plus 2 ये फटाफट से इसको प्रूव कर दो। देखो k डालने में क्या बना होगा 1/1 into 2 into 3 चलता जाएगा कहां तक 1/k k plus 1 k plus 2 तक किसके बराबर आएगा k plus 3 upon 4 k plus 1 k plus 2 सही कह रहा हूं। अब क्या करना है n equals to k plus 1 के लिए प्रूफ करना है, वो अज्यूम करा था, ये प्रूफ करना है। क्या आएगा 1/3 कहां तक, इसको तो लिख लेता हूं, इसी से अगला स्टेप है तो k plus 1 k plus 2। इससे अगला स्टेप जो होगा एक और बढ़ा देता हूं, k बन जाएगा k plus 1, यहाँ आएगा k plus 2 और यहाँ आएगा k plus, इसको प्रूव करना है किस, ये बनी लेफ्ट हैंड साइड किसके, जब n की जगह क्या आने वाला है k plus 1 तो क्या बनेगा k plus 1 k plus 4 into k plus 2 k plus 3 ऐसा। अब ये जो टर्म बनी है ये वाली पूरी ये बनी है, इसकी तो वैल्यू ऊपर से पलट दो, क्या बनने वाली है k plus 3 upon 4 k plus 1 k plus 1 upon k plus 1 k plus 2 k plus, सही है, क्या कॉमन आ रहा है k plus 1 भी k plus 2 भी दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो देखता हूं 1 upon k plus 1 k plus, दोनों कॉमन आ गए, आगे देखते हैं इधर, सही है k plus 1 आ गया k plus, इधर बना k plus 3 by 4 plus 1 upon k plus, इसमें तो कैसा बना है ये दोनों, सही है। अब इधर एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 1 upon k plus 1 k plus 2, ये तो ऐसा ही ना, अंदर जब एलसीएम लिया ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर नीचे आ जाएगा k into k plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 into k plus 3, देखा कुछ ऐसा सही लिखा तब सही है। अब ये यहाँ क्या बनेगी क्यूबिक बनेगी, 1 अपॉन k plus 1 k plus 2 k plus 3, नीचे तो ये तीनों आ गए k plus 1 k plus 2 k plus 3 4 क्या है, ऊपर क्या बना न्यूमरेटर में k into इसका स्क्वायर ओपन कर दो a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 1 ऐसा बना। अब ये जब मैं k मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक बने तो क्या करना होगा हमें, क्यूबिक लिख लो साइड में, क्या क्यूबिक बनी है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 1, k क्यूब 6k स्क्वायर 9k 1। अब क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहली रूट इधर ट्रायल से देखो x की वैल्यू 1 या -1
2 या -2 को डालने से 0 हो रहा है, चेक करो। x की वैल्यू 1 या -1, 2 या -2 या 0, इनमें से हो जाता है कभी ना। 1 डालने का तो फायदा नहीं है, सारे प्लस होते चल जाएंगे, तो -1 डाल के देख। -1 डालते हो तो ये बनेगा -1, ये बनेगा +6, ये बनेगा -9, ये बनेगा +1। देखना -2 से 0 का पूरा and n plus 3 upon 4, ये था ना क्वेश्चन। k equals to -1 से हो गया। k equals to -1 से हो रहा है। यस सर। b square plus b square plus 2ab, ठीक है, -2 से कितना आ रहा है, -2 से -2 से 0 आ रहा है या -1 से 0 आ रहा है, किससे आ रहा है? एक बार ये देख लो, क्यूबिक बनी सही है, क्यूबिक यही बनी थी लावण्या, तुम देखो तुम्हारी भी क्यूबिक बनी थी ऐसे कुछ नहीं बनी, ठीक है। देखो फिर किससे आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 निकल जाएगा। -2 से नहीं होगा, इनमें से कितने नहीं आ रहा, इसका मतलब क्यूबिक सही नहीं बनी, क्यूबिक दोबारा से चेक करो, अगर इनमें से किसी पे नहीं आ रहा तो सर मेरे ना 9k+4 आ रहा है। अब ये 4 था तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 नहीं हो जाएगा। देखो जब यहाँ एलसीएम लिया k into k plus 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 4 आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब देखो ये रहा -1, जब भी ऐसा होना कि कोई +-1 या +- से 2 से नहीं हो रहा, मतलब छोटी मोटी सी गड़बड़ हुई है, उसको चेक करना हमेशा। जब भी क्यूबिक तुम्हारे पास आएगी तो पहली दो थीटा से जरूर मिलेगी, 0 हो सकती है, +-1 +-2 में से, हाँ वो होगी तो +-3 कर जाना पड़ेगा, इसके अलावा प्लस में किससे हो रही है, +1 से, तो k +1 से इसको डिवाइड कर लूंगा, क्या कहते हो, तो बनेगा k³ + 6k² + 9k + 4, सबसे डिवाइड करके बताओगे क्या बनता है। थोड़े लेंथी होते हैं इसके क्वेश्चन, करने में हो सकता है 5 7 10 मिनट लगे, लेकिन 4 नंबर का आता है और 4 नंबर के हिसाब से 7 8 मिनट लगते हैं। प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे कैसे करना है, कोई डाउट? तो डिवाइड करके मुझे बताना क्या होगा। ये स्क्वायर 5k होल, ऐसा ठीक है। फिर इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसे तो 10 लिखे, पहले लिख लेता हूं, बल्कि ये जो क्यूबिक बनी है यहाँ पे वो बन रही है k+1 into k² plus 5k 5k + 4 upon 4 into k+1 into k+2 into k+ s, सही है। अब ये देखो k+1 से k+1 हो गया d, इसके फैक्टर देखो तो क्या बनते हैं, k+1 k+2, तो यही बन गए k+1 k+4 4 k+2 k+3, k+1 k+4 ये है, 4 ये रहा, k+2 के,
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पंपा लगा देना। देखो अगर कोई डाउट है, वही स्टेप्स कर रहे हैं कल वाले सेम। हो जाओ सही है। नोट करके अब एक काम कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन करते रहते हैं वो तो कर ही लिए, जो में से नहीं हुए तो वो तो दोबारा करके देखोगे। 17 तक सारे कौन से हैं इक्वालिटी वाले। 17 से आगे देखो अलग दिख रहे हैं क्वेश्चन, 18 19 ये सारे अलग दिख रहे हैं ना। इसको कल मैं कराऊंगा कैसे करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 17 तक आज जितने क्वेश्चन आपने देखे थोड़ी और क्लैरिटी होगी कल तो पहली बार देखा था तो दिमाग में पहली बार में चीजें सेट नहीं होती, आज फिर से देखा तो थोड़ी और सेट होगी। कल फिर जो तुम्हारे डाउट होंगे सारे पर दिखाना, बस जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करो, दिमाग में और बैठ जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट मिलेगी तो बैठ जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर है, ये मान के चलो कुछ करना ही नहीं है। एक 1 के यही खेलते रहना बराबर, घुमा फिरा के हेल्थ प्रूव कर लेते हैं 4 नंबर कोई बस करना क्या मेन सर के वाली जो पहले निकल के आई है वो दो ही है। उसके बाद इनकी सिंपलीफिकेशन कॉमन लेके एलसीएम लेके क्यूबिक को फैक्टराइज करके कैंसलेशन से अपने आप याद ही रहे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लोगे कल सब। सही है, कल मिलेंगे हम सेम टाइम पे 17 क्वेश्चन तक करते हो। ठीक है ना भैया? Yes. चलो कल मिलते हैं।